बाकी एक भर्ती दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड से निकली है। दिल्ली छावनी परिषद में भर्तियां निकली हुई हैं। दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड वैकेंसी 2021। इसमें जो पद हैं वो 17 पद हैं। स्टाफ नर्सेस के 5, फार्मासिस्ट का 1, टेक्नीशियन का 1 है, वाइस प्रिंसिपल का 1, असिस्टेंट प्रोफेसर का 1, लेक्चरर का 1, असिस्टेंट लेक्चरर के 2, रेजिडेंट फार्मासिस्ट के 3, रेजिडेंट स्टाफ नर्स के 5, रेजिडेंट इंडोस्कोपी टेक्नीशियन का 1, रेजिडेंट टेक्नीशियन बायोकेमिस्ट्री का 1। और इसकी लास्ट डेट है 28/10/2021। एज लिमिट 45 वर्ष तक रखी गई है। और सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो इंटरव्यू टेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। और इसकी सैलरी और बाकी टोटल जानकारी आपको इसकी वेबसाइट पर और जो नोटिफिकेशन है उस पर रोजगार समाचार में मिल जाएगा। और आवेदन आपको ऑनलाइन करना। ये भर्ती एम्स से निकली हुई है, एम्स रिक्रूटमेंट 2021। और नौकरी का बड़ा ही अच्छा मौका है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप पी के पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। और 30 अक्टूबर 2021 तक या उससे पहले आप ऑनलाइन आवेदन इसके लिए आप कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो गई है। इस प्रक्रिया के माध्यम से नई दिल्ली, भटिंडा, देवगढ़, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश, विजयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर और बीबी नगर में स्थित एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जाएगी। और इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 9,300 से 34,800 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। और वेतन के अलावा उम्मीदवारों को 4,600 रुपये का ग्रेड वेतन मिलेगा। तो बहुत अच्छी ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर जिन्हें भर्ती करनी है, जिन्हें भर्ती होना है, उनके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से उनके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। साथ में उम्मीदवार स्टेट नर्सिंग काउंसिल में मिडवाइफ या नर्स के रूप में रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा उम्मीदवार की आयु 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार जो आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको आयु में छूट भी दी जाएगी। और पूरी जानकारी के लिए आप जो इसका नोटिफिकेशन है उस पर आप एक बार जरूर विजिट करें। और लिखित परीक्षा की बात की जाए तो ये 20 नवंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। इसकी वेबसाइट है amsexam.org पर आप जाकर जो है सारी जानकारी ले सकते हैं। और आवेदन करने के लिए जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए उम्मीदवारों को 3,000 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा, जबकि SC ST और PWD जो कैटेगरी हैं उनके लिए 2,500 रुपये आवेदन शुल्क है। बाकी और पूरी जानकारी आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। और एक जानकारी जो कई दिन से आ रही है कि NHM यूपी रिक्रूटमेंट जो है उत्तर प्रदेश में स्टाफ नर्स के 2,000 से अधिक पद जो निकले हुए हैं, तो उनको मैं दोबारा से आपको रिवाइज किया दे रहा हूँ। upnrcham.gov.in पर आप जाकर जो है इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 नवंबर 2021 है। इसमें 2,445 पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। और जो भर्तियां हैं उनका डिटेल ये है कि स्टाफ नर्स MHCP के 500 पद हैं। स्टाफ नर्स नेशनल प्रोग्राम में 384 पद हैं। स्टाफ नर्स NBSU में 320 पद हैं। स्टाफ नर्स SNCU KMC में 189 पद हैं। और स्टाफ नर्स NRC में 54 पद हैं। स्टाफ नर्स SNCU में 36 पद और NUHM स्टाफ नर्स UPHC पर 34 और NUHM स्टाफ नर्स UHCC पर 28 पद हैं। और शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो GNM अथवा BSc नर्सिंग आप होना अनिवार्य है। और यूपी राज्य स्टेट मेडिकल फैकल्टी में आप रजिस्टर्ड हों। और जो इसकी चयन प्रक्रिया रहेगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT। उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट होने पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू राउंड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और उम्मीदवारों की उम्र 9 अक्टूबर 2021 को कम से कम 18
और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग जो रिजर्व क्लास वाले हैं उनको आयु में छूट भी मिलेगी। और वेतन की बात की जाए तो इसमें स्टाफ नर्स, एसएनसीयू, केएमसी, एनबीएसयू, एनआरसी, एसएनसीयू और एमएचसीपी को 20,500 रुपये, और स्टाफ नर्स के लिए 20,013 रुपये, और स्टाफ नर्स के जो दूसरे पद हैं उनके लिए 20,000, और एनयूएचएम स्टाफ नर्स और यूपीएससी यूएससीसी के लिए 19,101 रुपये। यानी कि जो स्टाफ नर्सेस हैं उनके कार्य के अनुसार उनका वेतन अलग अलग है, और जिसमें मिनिमम 19,000 और मैक्सिमम 21,000 तक है। तो वो आप इसके नोटिफिकेशन पर चेक कर सकते हैं। एक खबर ये तेजी से बहुत आ रही है कि मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो ये बहुत तेजी से न्यूज फैल रही है, और ये इसमें क्या सत्यता है वो मैं आपको बता दूं। ये हरदोई से न्यूज है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में जो पद निकले हुए हैं उनकी भर्ती का फर्जी विज्ञापन निकालकर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। स्टाफ नर्स से लेकर 12 पदों के लिए सैकड़ों लोग आवेदन कर चुके हैं और उन्हें भर्ती कराने के नाम पर ठगी हो रही हो। कई जालसाज लोग सबको फंसाने में लगे हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि जिन पदों पर भर्ती बताई जा रही है उसमें आधे से ज़्यादा पद है ही नहीं। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है कि इस तरह की कोई रिक्ति नहीं निकली हुई है, तो आप लोग सावधान रहें। जैसा कि मुझे जानकारी में आया कि ऐसी कोई भर्ती निकली नहीं है। सीतापुर मार्ग गौरी टांडा में मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू होने जा रहा। प्रोफेसर, चिकित्सक समेत अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति भी हो चुकी है, लेकिन जालसाजों ने विभिन्न फर्जी पदों पर भर्ती का झांसा देकर खेल शुरू कर दिया। हरदोई समेत अन्य मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, मेडिकल सोशल वर्कर, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, डाइटिशियन, मल्टीपर्पज वर्कर, ट्रांसपोर्ट मैनेजर, मिनिस्ट्रियल आदि के काफ़ी पदों में की रिक्तियां दिखाते हुए इंटरनेट मीडिया पर विज्ञापन जारी करा दिए गए। इतना ही नहीं, दुकानों पर आवेदन पत्रों की बिक्री भी शुरू कर दी गई, जहां सैकड़ों की संख्या में आवेदन हो गए। वहीं रोजाना काफी संख्या में लोग भर्ती की जानकारी लेने के लिए भी पहुंचने लगे। जानकारों का कहना है कि कुछ लोगों ने तो रुपये ठगने का भी काम शुरू कर दिया। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर वाणी गुप्ता ने बताया कि यह बात उनके संज्ञान में आई तो पूरी जानकारी ली गई, लेकिन पता चला कि किसी ने फर्जी विज्ञापन जारी किया। जो पद दिखाए गए उसमें बहुत से पद कॉलेज में है ही नहीं। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई और अपने स्तर से जांच भी कराई जा रही है। जो भी पद बताए गए वो फर्जी हैं, कोई भी इस तरह के झांसे में ना आए। तो आप लोग सावधान रहें, ऐसे झांसों में नहीं आना है आप। और एक भर्ती ये निकली, एनएमसी रिक्रूटमेंट, नागपुर नगर निगम से भर्ती निकली हुई है, और इसमें 10th 12th MBBS BSc और MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। पद क्या हैं? रिक्त पदों की संख्या 77 है। इनमें गायनकोलॉजिस्ट के 3 पद, बाल रोग विशेषज्ञ के 2, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के 2, फुल टाइम मेडिकल ऑफिसर के 8, लैब टेक्नीशियन के 24 और फार्मासिस्ट के 2, स्टाफ नर्स के 24, हेल्थ वर्कर के 12 पद हैं। नौकरी 22/10/2021 को प्रकाशित हुई और अंतिम तिथि इसकी 2 नवंबर 2021 है। और इसमें पूरी जानकारी आप इसकी जो वेबसाइट है उस पर या फिर नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। और सिलेक्शन का प्रोसेस लिखित परीक्षा, इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के अनुसार होगा, और आपको इसमें आवेदन ऑफलाइन करना होगा। और बाकी की जानकारियां जो हैं इसकी जो वेबसाइट है उस पर आप ले सकते हैं। बाकी जो भी जानकारी होगी हम नेक्स्ट वीडियो में